हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। आज हम कुछ एनिमल्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो देखिए, सबसे पहले हम जिस एनिमल के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है टाइगर यानी बाघ। टाइगर एक बहुत ही डेंजरस एनिमल है, आप सभी बहुत भली भांति इसको जानते हैं, ठीक है। तो जो टाइगर है इसकी दहाड़ आपको 3 किलोमीटर दूर से सुनाई दे सकती है। मतलब अगर टाइगर आपसे 3 किलोमीटर दूर है तो इसकी दहाड़ आप उतनी दूर से सुन सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो साउंड निकालता है, मतलब जो इसकी दहाड़ से आवाज़ निकलती है, मतलब जब ये दहाड़ता है तो जो वो साउंड होती है वो अलग अलग साउंड्स होती हैं हर एक पर्पज़ के लिए। मतलब अगर इसको बाघिन को बुलाना होगा यानी टाइग्रेस को बुलाना होगा तो ये अलग साउंड निकालेगा, अगर ये गुस्से में होगा तो ये अलग साउंड निकालेगा, ठीक है। तो अगर कई बार आपने देखा होगा जो जानवर है ना, उन्हें आपदाओं के बारे में पता चल जाता है। जैसे कभी अर्थक्वेक आना हुआ, कभी सुनामी। एक बार की बात है जब सुनामी आई थी 2004 में, तो वहाँ हुआ क्या, एनिमल्स ने अलग अलग तरह की साउंड निकालनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो लोग वहाँ जो थे वो समझ गए, जो अंडमान में जो आई थी सुनामी, तो वहाँ आइलैंड उन्होंने खाली कर दिया, वो जगह उन्होंने खाली कर दी क्योंकि वो समझ गए कि कुछ ना कुछ आपदा यहाँ आने वाली है। तो बहुत लोगों की जान बच गई थी इस कारण। तो ऐसी एनिमल्स को पहले पता चल जाता है, इन्हें कुछ मतलब आभास हो जाता है एक तरीके का कि या तो कुछ भूकंप आने वाला है या कोई ऐसी आपदा आने वाली है, ठीक है। तो ये अलग अलग साउंड निकालते हैं हर एक अलग पर्पज़ के लिए। तीसरी चीज़ है, टाइगर्स का जो सेंस ऑफ हियरिंग होता है ना, मतलब अगर सुनने की जो इसकी शक्ति है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। यानी जब कभी हवा चलती है तो पत्तियों में आवाज़ होती है, ठीक है। तो ये पहचान सकता है कि ये पत्तियों में आवाज़ जो हुई है ये हवा के कारण हुई है या कोई जानवर घास पे गया है या कुछ भी। मतलब इसको ना उन दोनों में फ़र्क करना आ सकता है कि या तो घास पे कोई एनिमल चला है इसकी वजह से आवाज़ हुई है, या फिर ये पत्तियों की आवाज़ है। तो ये फ़र्क बता सकता है उन दोनों चीज़ों में। ये अपने शिकार को बहुत मतलब बहुत ही दूर से पहचान लेता है कि शिकार आने वाला है और तभी उस पर एकदम से झपट जाता है, क्योंकि इसकी जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो बहुत ही शार्प होती है। बाघ है, ये अपने कानों को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जिससे इसे पता चल जाता है, आभास हो जाता है कि शिकार किस तरफ है, ठीक है। तो इसकी सेंस ऑफ हियरिंग बहुत ज़्यादा तेज होती है। अब देखिए, टाइगर की जो देखने की शक्ति होती है ना वो 6 गुना ज़्यादा होती है ह्यूमन से, मतलब हम लोगों से 6 गुना ज़्यादा देखने की शक्ति होती है। इस भी बहुत हेल्प करती हैं इनके शिकार को देखने में, क्योंकि रात को बहुत ही ज़्यादा तेज इनकी आईसाइट होती है रात के समय ह्यूमंस के कंपैरिजन में, ठीक है। 6 गुना का मतलब बहुत होता है, ठीक है। और जो इनके विस्कर्स होते हैं, देखिए विस्कर्स होते हैं ये जो आपको ये दिख रहे होंगे, ये जो मतलब इस तरीके की जो मूछें आप बोल सकते हो इन्हें, इनको विस्कर्स बोला जाता है, विस्कर्स बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो मसल्स होती है ना उनके बहुत अंदर तक गड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। और उनको अगर हवा भी इनको फील होती है एकदम से, तो विस्कर्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये अपने प्रे को यानी अपने शिकार को अपने विस्कर्स के थ्रू भी पहचान जाते हैं, ठीक है। सुनने की शक्ति बहुत तेज है इनकी, देखने की शक्ति बहुत तेज है, कई गुना ज़्यादा तेज है, ठीक है, ह्यूमंस के कंपैरिजन में। और इनका जो विस्कर्स होते हैं ये भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसकी हेल्प से ये अपने शिकार को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो टाइगर के बारे में इतना ही। आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे एलिफेंट के बारे में। हाथी। एलिफेंट क्या है सभी जानते हैं, सभी ने देखा है। हाथी एक बहुत बड़ा जीव है और ये वेजिटेरियन है। मतलब ये वेजिटेरियन है, मतलब ये पत्तियां खाता है, पेड़ पौधों की पत्तियां खाएगा। और ये एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा, 100 किलो तक ये खा जाता है पत्तियां पेड़ की, ठीक है, पूरे एक दिन में, ठीक है। अब बहुत बड़ा जानवर है तो खाने पीने का हिसाब भी इसका बहुत ज़्यादा ही होगा, तो इसीलिए ये
100 किलो पत्तियाँ एक दिन में खा जाता है, ठीक है। देखिए एलिफेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करता, ये आराम बस 2-4 घंटे ही करता है, ठीक है। पूरे दिन में ये 2-4 घंटे ही सोता है। और क्या फैक्ट है इसके बारे में, देखिए ये कीचड़ में, और यह देखिए ये यहाँ ठंडे पानी में है, ये हाथी का बच्चा है, बेबी एलिफेंट, इधर है एलिफेंट, ये कीचड़ में है, वो उधर नहा रहा है मज़े से, ठीक है। तो ये अपने आप को ना इससे मड में यानी कीचड़ में और पानी में ये अपने आप को कूल रखते हैं, कीचड़ से भी इन्हें बहुत ठंडक मिलती है। और जो इनके बड़े बड़े से कान होते हैं ना, ये इनके जो बड़े बड़े से कान होते हैं ये पंखे का काम करते हैं, मतलब इन्हें ये हवा करते हैं इनसे अपनी, और अपने आप को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया भी था, एलिफेंट से क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल, तो ये क्वेश्चन आया था कि एलिफेंट्स के जो मतलब ये कान होते हैं, बड़े बड़े से कान, ये किसके, ये एक तरह से पंखे के काम आते हैं। मतलब जैसे हम हाथ का जो हमारा हैंड फैन होता है ना, उससे कई बार हम अपनी हवा करते हैं, तो ये भी अपने कानों से अपनी हवा करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े से कान होते हैं तो भरपूर इसका इस्तेमाल ये करते हैं, ठीक है, अपने आप को ठंडा रखने के लिए। उसके बाद क्या है, देखिए ये झुंड में चलते हैं, ये हर्ड से क्वेश्चन आता है। देखिए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स होता है, इनका एक ग्रुप होता है, मतलब ये इकट्ठे होके चलेंगे, झुंड में चलते हैं। और झुंड में क्या कौन होती है, एक तो फीमेल होती हैं, मतलब जो फीमेल एलिफेंट होंगी वो होंगी, और बाकी सारे बेबी एलिफेंट होते हैं। मतलब या तो आपको हाथी के बच्चे इसमें देखने के लिए मिलेंगे, या फिर आपको इसमें फीमेल एलिफेंट देखने को मिलेगी। जो सबसे बड़ी हथनी होती है, जो मतलब वो एज में बहुत बड़ी होती है, मतलब सबसे बड़ी यानी उम्र में सबसे बड़ी, वो इस पूरे झुंड की हेड होती है, ठीक है। जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हेड होते हैं ना घर में, तो ऐसे ही इनके ग्रुप में क्या होगी, वो जो हथनी होगी सबसे बड़ी, सबसे ओल्ड एज वाली, क्योंकि मेल एलिफेंट इसमें ज़्यादा नहीं रहते, इसमें सिर्फ फीमेल एलिफेंट्स आपको मिलेंगी और बेबी एलिफेंट्स मिलेंगे। तो जो सबसे बड़ी हथनी होगी वो इस ग्रुप की हेड होती है, ठीक है। इसमें 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स आपको मिलेंगी, और मतलब मिला के ये 10 से 12 मेंबर्स एक साथ एक झुंड में चलते हैं। अब ये जो झुंड है, झुंड में कितने मेंबर्स होते हैं, 10 से 12, ठीक है, जिसमें फीमेल एलिफेंट्स होंगी और बेबी एलिफेंट्स होंगे। अब मेल एलिफेंट क्यों इसमें नहीं रहता, देखिए 14-15 साल तक तो ये इस झुंड में रहेगा। जो मेल एलिफेंट होंगे वो 14 से 15 साल तक की अगर उसकी एज है तो वो तब तक इस झुंड में रहता है। उसके बाद ये क्या कर देते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो मतलब मोह माया इनकी ख़त्म हो जाती है, तो ये अलग चले जाते हैं, अपना झुंड छोड़ देते हैं 14-15 साल के बाद, ठीक है। बस 14-15 साल तक ये मेल एलिफेंट इसमें आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद ये अपना अलग हो जाते हैं, ठीक है।